नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने बाबरी मस्जिद से जुड़े विवादित तथ्यों पर एक पैनी निगाह और रोशनी डाली थी और आज की कड़ी में हम इस विवाद के उत्तरोत्तर बढ़ने और जो नए फैक्ट्स हैं उनकी जांच करेंगे, उन तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। पिछली कड़ी में हमने 1889 तक एंटोन फ्यूरर की जो रिपोर्ट थी उसका विश्लेषण कर लिया था और आज की कड़ी में हम आगे की घटनाओं का विश्लेषण करेंगे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद की इस श्रृंखला में। देखिए, जो पहला हिंदू मुस्लिम दंगा है वो 1853 में हुआ था और 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुओं के यहाँ पूजा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यानी कि 1858 से पहले रामलला जन्म स्थान पर हर वर्ष रामनवमी के मौके पर और जो भी बड़े त्योहार होते हैं, दीपावली, उन पर बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे और हिंदू और सनातन नीति नियमों से यहाँ भगवान की पूजा किया करते थे। लेकिन 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर हिंदुओं के पूजा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। उसके बाद 1949 की 22 और 23 दिसंबर की रात को साधुओं ने रामलला के जन्म स्थान पर एक मूर्ति स्थापित कर दी। 1980 में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने एक मूवमेंट लॉन्च किया जिसमें सनातन की धरोहर को वापस पाने का एक बहुत ही व्यापक अभियान छेड़ा गया। 9 नवंबर 1989 को 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स और साधुओं ने 7 क्यूबिक फुट का गड्ढा खोद करके सिंह द्वार का निर्माण किया और 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे पर मंदिर की फाउंडेशन डाली। 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी ने विवादित ढांचे तक रैली निकाली जिसमें अनुमानित 1.5 लाख कार सेवकों ने भाग लिया। बाद में ऐसी शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही रैली के ऊपर तत्कालीन समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह की सरकार ने ओपन फायर कर दिया था, गोलियां चलवा दी थी। और शायद इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि किसी हिंदू ने किसी हिंदू राम भक्त के ऊपर अत्याचार की ऐसी पराकाष्ठा कर दी जिसमें मुगलिया जो अत्याचार थे, जिस समय धर्मांतरण का जो एक लहर चल रहा था औरंगजेब के द्वारा, और जिस तरह के अत्याचारों की बातें, जिस तरह के अत्याचारों की जो एक पटकथा में सुनने को मिलती थी औरंगजेब के टाइम पर, वो कहीं ना कहीं शर्मसार हो गई मुलायम सिंह सरकार के उन अत्याचारों के सामने जो उन्होंने निहत थे कार सेवकों के ऊपर किए थे। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रही भीड़ के ऊपर ओपन फायर किया और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उसमें सैकड़ों कार सेवकों की मौत हो गई थी। सैकड़ों कार सेवकों ने भगवान राम की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन ये जघन्य कांड हुआ किस लिए था? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आज की उन तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि
आप एक पर्टिकुलर पक्ष को अपीज करने के लिए खुद हिंदू हो करके हिंदुओं की आगे से जो पॉलिसी चलाते हो, आपको क्या लगता है तुष्टीकरण की जो नीति है ये करके आप मुस्लिम वोट बैंक को पालेंगे क्या? एक सिंपल सा लॉजिक है, जरा गौर कीजिएगा कि जो व्यक्ति हिंदू होकर के किसी हिंदू का सगा नहीं हो सका, वो काफिर होकर के मुसलमानों का सगा कैसे हो सकता है? इतनी सी बात इन पार्टियों के समझ में नहीं आती। इनको क्या लगता है ये 100 करोड़ वाले हिंदुओं के देश में हिंदुओं का अपमान करके, सनातन का अपमान करके, सनातन के जो देवी देवता है उनका अपमान करके, भाई साहब इनको क्या लगता है ये मुस्लिम मतदाताओं के, मुस्लिम पक्ष के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं? कतई नहीं। क्योंकि जो अपने धर्म का, अपने प्रभु का, अपने देवताओं का सगा नहीं है, वो मुस्लिमों का सगा कैसे हो सकता है? ये बात इनको समझनी पड़ेगी। और तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने निहत्थे कार सेवकों के ऊपर जो गोलीकांड किया था, ये उन्हीं का श्राप है कि आज समाजवादी पार्टी का क्या हश्र है और शायद आने वाले समय में क्या हश्र होगा उसका जवाब तो जनता दे ही देगी। तो 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी ने विवादित ढांचे तक रैली निकाली, जिसमें 1.5 लाख कार सेवकों ने भाग लिया। बाद में इस रैली के ऊपर जो है तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने गोलीकांड करवाया, जिसमें सैकड़ों कार सेवकों की जो है मृत्यु हुई। उग्र भीड़ ने जो है बाद में विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस घटना से भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए और केवल मुंबई के अंदर ही 2000 लोगों की जान चली गई थी। 7 दिसंबर 1992 की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद में पाकिस्तान में 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया था और बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों के ऊपर इसी प्रकार के हमले की बात सामने आई थी। 1978 से 2003 में, 1978 से 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विवादित स्थल की खुदाई की तो उसमें प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलना शुरू हो गए। यानी मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रहा था कि यहाँ तो मस्जिद ही थी हमेशा से, आप इस स्ट्रक्चर पर देखो ये निशान वो निशान, मुस्लिम पक्ष के दावों की हवा तो बुचाने ने ही निकाल ली थी। असली पक्ष तब सामने आया जब उस स्ट्रक्चर की खुदाई शुरू हुई और खुदाई शुरू होते ही भाई साहब राम मंदिर के, एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलना शुरू हो गए। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने लेफ्ट मानसिकता वाले इतिहासकारों पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने जानबूझ करके तथ्यों की अनदेखी करी और मनमाने ढंग से ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की, जिससे बाद में जाकर के कई प्रकार के विवादों का जन्म हुआ। ये कहना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के श्रीमान के मोहम्मद ने। वो खुद एक मुसलमान थे, लेकिन जो सबूत उनके सामने आ रहे थे वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि यहाँ हमेशा से मंदिर था, मंदिर को ढहा करके मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन लेफ्ट यानी वामपंथी मानसिकता वाले लोगों ने इस तथ्य को नकारते हुए
कुछ इस तरह की छेड़छाड़ इतिहास से करी कि आगे जाकर के भाई साहब ये मुद्दा बहुत ज्यादा पेचीदा और बहुत ज्यादा विस्फोटक हो गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि विवादित क्षेत्र भारत सरकार द्वारा निर्मित ट्रस्ट को सौंप दिया जाए और वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि यहाँ हमेशा से राम मंदिर ही था और सबूतों की रोशनी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि यहाँ पर जो है भारत सरकार की निगरानी में ट्रस्ट बना करके यहाँ मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया जाए। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से सरकार ने ट्रस्ट बनाया और 5 फरवरी 2020 को भारतीय पार्लियामेंट से ये घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर निर्माण को स्वीकृत कर यहाँ निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। 7 फरवरी 2020 को 5 एकड़ की भूमि आवंटित की गई मस्जिद बनाने के लिए और ये जन्मभूमि से 22 किलोमीटर दूर स्थित धन्नीपुर गांव में है। यानी मस्जिद बनाने के लिए भी 5 एकड़ की भूमि दी गई मुस्लिम पक्ष को, जो कि उत्तर प्रदेश में ही धन्नीपुर गांव में स्थित है, मगर रामलला जन्म स्थान से 22 किलोमीटर की दूरी पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।